Ladies and gents, this is the new VinFast VF7. अभी तक हमने EVs देखी हैं इंडिया में फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, USA एंड ऑब्वियसली हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स लाइक टाटा महिंद्रा. बट ये वाली कार VinFast इज फ्रॉम अ कंट्री विच इज नॉट नोन फॉर मेकिंग कार्स एट ऑल, वियतनाम. VF7 में हमारे पास 3 वेरिएंट्स आते हैं, अर्थ, विंड एंड स्काई. हमारे पास आज जो वेरिएंट है ये है स्काई. इसके अंदर बैटरी आती है 70.8 किलोवाट आवर्स की. जो सबसे बेस मॉडल है इसका अर्थ, उसके अंदर आती है 59.6 किलोवाट आवर्स की बैटरी. स्काई में ये लोग क्लेम करते हैं 510 किलोमीटर्स की रेंज. बट आज हम इसका सबसे एसेंशियल क्वेश्चन यही आंसर करने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड में इसकी रेंज कितनी आती है. जो रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट आज हम कर रहे हैं उसमें देयर बी अ मिक्स ऑफ सिटी एंड हाईवे ड्राइव. एंड आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो के अलावा रेंज के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. बट बिफोर वी बिगिन आवर जर्नी, मैं आपको इस कार के एक्सटीरियर के बारे में कुछ बताऊंगा. सिग्नेचर वी शेप्ड LED DRLs, फुल विड्थ LED टेल लाइट स्ट्रिप, flush door handles for improved aerodynamics, coupe-like roofline with a very muscular stance. Very comfortable 190 mm of ground clearance for Indian conditions. 19-inch alloy wheels with 245/50 profile. A power tailgate with a very reasonable 537 liters of boot space. इसकी लेंथ है 4550 मिलीमीटर्स, विड्थ है 1893 मिलीमीटर्स, हाइट 1596 मिलीमीटर्स एंड अ वेरी जनरस व्हील बेस ऑफ 2840 मिलीमीटर्स. ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी हमारी 100% चार्ज है और 510 किलोमीटर्स अभी ये कार करंटली दिखा रही है. ट्रिप मीटर हमने 0 पे सेट कर दिया है, ट्रिप A. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बैटरी 90% पे आ चुकी है, 10% ड्रॉप हो चुका है और हमने 35 किलोमीटर्स के आसपास कार चला रही है. तो उसके हिसाब से तो 350 किलोमीटर्स की रेंज आ रही है इसकी एज़ कम्पेयर टू 510 ऑफ क्लेम्ड रेंज. बट हमने टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में शूट करते हुए 3-4% तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया था. कार में बैठ के हम शूट कर रहे थे कार के बारे में चीज़ें कुछ. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. बाकी VinFast कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा अगर अपडेट दूँ तो इन्होंने तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है जिसमें देव इन्वेस्टेड $500 मिलियन और आगे दे विल इन्वेस्ट अप टू $2 बिलियन. और इस फैसिलिटी में ये लोग कार्स, स्कूटर्स, बसेस सब कुछ प्रोड्यूस करेंगे और इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1.5 लाख व्हीकल्स की है इन अ ईयर. अगर इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है तो आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ रिलायबल चीज़ें बनाई होगी. तो नेक्स्ट अपडेट हम आपको 75% पे देंगे और इस गाड़ी के बारे में कुछ इंटीरियर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स बताएंगे. ये 25 लाख की VF7 का स्काई वेरिएंट प्रोड्यूसेस 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड ऑलमोस्ट 260 किलोवाट्स ऑफ मैक्सिमम पावर. दिस इज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ कार्स लाइक BMW i40 एंड BMW 340i जो कि 70 से 80 लाख की आपको मिलती है. इनफैक्ट ये एक ऑल व्हील ड्राइव मॉडल है जो 0 to 100 करती है इन जस्ट 5.8 सेकेंड्स. लुक एट दिस. वाओ गाइस, don't try this at home. हम खड़े हैं टाटा पावर के फास्ट DC चार्जर के साथ जो कि एक 60 किलोवाट का चार्जर है. इसको अगर आप अपने VF7 को इससे चार्ज करेंगे तो 10 to 80% ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में हो जाएगा. बाकी इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो एक CCS2 टाइप चार्जर है जैसे कि हमारी बाकी EVs भी होती हैं. इसमें AC चार्जर इट सपोर्ट्स अप टू 7.2 किलोवाट्स और DC चार्जिंग 110 किलोवाट्स तक सपोर्ट करता है. इसके अलावा आपको इसके साथ एक पोर्टेबल चार्जर भी मिलता है जो कि एक 3.3 किलोवाट का AC चार्जर है जिसको आप अपने एक नॉर्मल पावर पॉइंट में प्लग इन कर सकते हैं और ये आपके चार्जिंग पोर्ट में जाएगा. इससे आप ओवरनाइट चार्ज करिए. बहुत स्लो है बट स्टिल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बहुत हेल्पफुल. अब बात करते हैं अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ VF7, द रियर सीट्स. आई मीन लुक एट द काइंड ऑफ रूम आई हैव. मैंने अपनी ड्राइवर सीट काफ़ी पीछे कर रखी है फिर भी आई हैव एम्पल नी रूम. हेड रूम भी बहुत कंफर्टेबल है. एक बहुत ही कंफर्टेबल आर्मरेस्ट है मेरे पास विद ट्विन कप होल्डर्स. इसके अलावा मुझे मिलते हैं USB पोर्ट्स, 2 USB A और एक USB C 90 वाट्स का फास्ट चार्जर.
ओके पीपल, सो नाउ वी आर डाउन टू 75%, 25% हम कार चला चुके हैं एंड एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स हमने कार चला लिया। तो ये कंसिस्टेंटली हमें अभी 400 किलोमीटर्स की रेंज दे रही है कार, टिल नाउ एटलीस्ट। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हम नॉर्मल मोड पे कार को चला रहे हैं। एसी का टेम्परेचर 24 है, फ़ैन स्पीड 2 है, 2 या 3 पे रखा हुआ है हमने कंसिस्टेंटली। ड्राइव स्पीड हमारी अराउंड 60-80 है। तो अभी तक तो लग रहा है 400 पे ही एंड करेंगे, बाकी देखते हैं हाउ इट गोज़। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट द इंटीरियर क्वालिटी ऑफ द कार, जो कि काफ़ी अप मार्केट लग रही है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं हर जगह, स्टिचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अप मार्केट। एक ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है इन्होंने। यहाँ पर भी अच्छा क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है, हालांकि थोड़े से डाउन अंडर आपको हार्ड प्लास्टिक ज़रूर दिखेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक इट गिव्स अ नाइस कंफर्टेबल अप मार्केट फील। और जब हम इंटीरियर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत ही यूनिक फीचर है इसका। अगर आप यहाँ गियर सिलेक्शन देखेंगे तो ऐसा मैंने पहले किसी कार में नहीं देखा, जहाँ पर यू हैव स्पेसिफिक बटन्स फॉर ऑल द गियर्स लाइक रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। ये पार्किंग के लिए है और एक स्टार बटन है टू मार्क योर फेवरेट, इसको आप किसी भी फंक्शन के लिए असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही नहीं है मेरे सामने, स्टीयरिंग के सामने। तो इट देव गिवन अ वेरी वेरी क्लीन लुक। आजकल के ज़माने में जहाँ कार्स में 2-3 स्क्रीन्स तक दिए जा रही हैं, यहाँ पर इन्होंने बहुत मिनिमल लुक दिया है विद जस्ट वन सिंगल 12.9 इंच स्क्रीन। और इसमें भी इन्होंने 1/3 पार्ट ऑफ द स्क्रीन को डेडिकेट किया है टू दी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाइक स्पीड, बैटरी, परसेंटेज एट्सेट्रा। यहीं से आप काफ़ी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना होने का एक वजह और है, इन्होंने एक बहुत अच्छा HUD भी दिया है, हेड अप डिस्प्ले। वीडियो पे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पे P लिखा है पार्किंग, बैटरी परसेंटेज, और ADAS लेवल 2 के फंक्शंस हैं तो उसके भी फंक्शंस यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। एक इस कार का इंटरेस्टिंग येट डिसअपॉइंटिंग फीचर ये है कि हमें साइड रियर व्यू मिरर्स भी एडजस्ट करने के लिए फिजिकल बटन्स नहीं मिलते, हमें स्क्रीन से करना पड़ता है। मैं स्क्रीन पर ये बटन प्रेस करूँगा, लेफ़्ट या राइट रियर व्यू मिरर को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद या तो मैं यहाँ से टच करके कर सकता हूँ या फिर स्टीयरिंग के बटन्स को यूज़ करके मैं मिरर्स को अपने एडजस्ट कर सकता हूँ। काफ़ी इजीली ये लोग यहाँ पर भी इसके बटन्स दे सकते थे, बट समहाउ ऑल कार मैन्युफैक्चरर्स आर मूविंग ऑल द फंक्शंस इन द स्क्रीन। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस स्क्रीन के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है। एंड इसका 360 डिग्री कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप क्वालिटी देखेंगे, आई थिंक इट्स अ रियली रियली गुड क्वालिटी कैमरा, और काफ़ी स्मूथ भी है इसका इंटरफेस। सो गाइज, ऑल्दो इस गाड़ी के अंदर बोज या हार्मन कार्डन के स्पीकर्स नहीं आते, इनके कोई इन हाउस साउंड सिस्टम है, बट आई थिंक द म्यूजिक क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग इन दिस कार। लिसन टू दिस। Next update at 60% battery. See you. Guys, we are crossing this beautiful underpass जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे बना हुआ है। और अब थोड़ा सा अगर मैं आपको अपडेट दूं तो 60% पे हमारी बैटरी ड्रॉप हो चुकी है और ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स हमने चला लिया। तो 40% के बाद 160 किलोमीटर्स का मतलब है अभी भी कंसिस्टेंटली 400 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज आ रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ इनफैक्ट कि हमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा और इतनी कंसिस्टेंटली कोई गाड़ी ड्राइविंग रेंज दे रही है हमें ईवी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक ड्राइवर फटीग सिस्टम भी है। ये कैमरा है जो ड्राइवर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है फॉर एनी फटीग और एनीथिंग। और इसके अलावा हमारे पास एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, 2 USB पोर्ट्स हैं, USB-A और USB-C। इसकी सीट्स में जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है 8 वे, और पैसेंजर के लिए मैनुअल है। ये हम बैठे हैं स्काई वेरिएंट में। दी स्काई इन्फिनिटी वेरिएंट हैज़ अ सनरूफ वेयरएज दिस वन डज नॉट हैव वन। वैसे ऑनेस्टली दिल्ली की गर्मी में सनरूफ का कोई मतलब बनता भी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं इसके ड्राइविंग की बात करूं, ड्राइविंग कंफर्ट, आई थिंक इट हैज़ अ ब्यूटीफुल कुशनी ड्राइव, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है इसका। वीव लव्ड एवरी बिट ऑफ द ड्राइव दैट वीव डन टिल नाउ। फाइनल अपडेट हम आपको देंगे एट द एंड ऑफ द ड्राइव नाउ। सो गाइज, फाइनली वी एंडेड अ जर्नी। 50% बैटरी बची है। 50% ड्राइव करने के बाद ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स हमने कार चला ली है।
और सो वी कैन ईजिली बेसिकली कंक्लूड कि इसकी रियल वर्ल्ड रेंज अराउंड 400 किलोमीटर्स की है। हमने नॉर्मल मोड पे कार चलाई, आप इको पे चलाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा आएगी, स्पोर्ट्स मोड पे चलाएंगे तो थोड़ी कम आएगी, और बहुत डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल और ड्राइविंग कंडीशंस पे, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा दौड़ाते हैं, आराम से चलाते हैं। तो 10% आप 400 से प्लस माइनस कर सकते हैं, तो उससे आपको एक अच्छा रेंज का आइडिया मिल जाएगा। So overall, for the price range of 20 to 25 lakhs, VinFast VF7 is quite an impressive car when it comes to the driving style, the driving comfort, and the overall range of 400 जो हमें मिली। So आप हमें बताइए, would you be interested in buying one of the VinFast cars? And if you liked our video, don't forget to like and share our video and subscribe to our channel, The Viral Beans.